सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नारायणसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमां श्रीविश्वदेवप्रियन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सनातन धर्म की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। केतु मालेश्वर भगवान की जय। आज के आनंद की जय। भक्तिमती माताओं एवं धर्म प्राण बंधुओं, आज का दिन बड़ा ही शुभ है। अक्षय तृतीया ये अपने आप में एक अद्भुत दिन है। और आज यहाँ जो हमारे मंदिर में जिस प्रांगण में आप बैठे हैं, यहाँ देव प्रतिष्ठित हुए हैं। मूर्तियों में देव की प्रतिष्ठा हुई है। और इसके पीछे देखिए हेतु मैं आचार्य शंकर जी हैं और आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की इच्छा। भगवान तभी प्रकट होते हैं जब बहुत लोग चाहते हैं। बिना चाहे भगवान आते भी नहीं आसानी से। मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी कहानी से शुरू करूंगा। आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण गोकुल में जब वास कर रहे थे नंद बाबा के यहाँ, छोटे थे बहुत, उनके ऊपर जन्म से ही बहुत सारी आसुरी शक्तियाँ, उनको कभी पूतना आ गई, कभी बकासुर, कभी अघासुर, अनेक असुरों ने भगवान को के हाथों से मुक्ति पाई। आप सभी जानते ही हैं इस बात को। तो माताजी बड़ी, उनकी माताजी यशोदा जी, वो बड़ी डरी हुई थी अंदर से। उनको पता नहीं था ये भगवान है। माता का हृदय है बच्चे के प्रति, ये निश्चित ही है, प्रत्येक माँ का हृदय। माँ उसके ऊपर से जो दिए होते हैं ना, दिए उतार के यमुना जी में प्रवाहित कर रही थी। दिए पत्ते के दिए बना करके उस पर घी रखते जैसे करते हैं ना अपने यहाँ। तो माता करती जा रही थी, उतार के रख लिए 108 दिए सर के ऊपर से, जैसे 3 बार उतार करके। और माता जी का मन दियों में था, भगवान में नहीं। तो भगवान जी क्या कर रहे हैं? बालकृष्ण हैं, लीलाएं हैं। वो जितने में जा सकते थे, जितने गहरे में पानी में जा सकते थे, नदी में, यमुना जी में, वो जिस दीवे को माता जी दर्शित, तो माता जी दीव वो प्रज्वलित करती और नदी में माता जी बहा रही थी। भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में लीला थी उनकी, वो उन दीवों को पकड़ पकड़ के वापस ला रहे थे। माता जी बहाती जा रही थी, वो ला रहे थे। माता जी का ध्यान जब गया, देखा रहे तो सारे दिए वापस ले आए। माता जी ने कहा, ये क्या कर रहे हो? भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल्य सुलभ लीला में उन्हें कहा, माता जी कम से कम जो मेरे सामने उसको तो मैं डूबने नहीं दूंगा। आप समझ गई?
तो उसी प्रकार यहाँ इस क्षेत्र में अभी आचार्य जी बहुत अच्छा बोले, बिना मंदिर के गांव में ही रहना नहीं चाहिए। तो आपके सामने भगवान आ गए हैं, यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं, देवादेव महादेव हैं, सभी संकटों करने वाले भगवान गणेश हैं, और भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ स्वयं विराजमान है, और केतुमालेश्वर महादेव की यहाँ स्थापना हुई है। तो इतना दिव्य विग्रह मैं समझता हूं निश्चित ही हम सभी के पुण्यों का उदय हुआ है हम लोगों के यहाँ। और हम इस समय में, इस पुण्य तिथि में, अक्षय तृतीया अपने आप में पुण्य तिथि है, उसमें हम यहाँ उपस्थित रहे, हम साक्षी बने इसके। तो ये एक प्रकार से बहुत अद्भुत कार्य आप लोगों के द्वारा किया गया। ये हालैंड की जनता, सूरीनाम से जो आए लोग हैं और जो भारत भूमि से जुड़े हैं, जो अपने हिंदू और सभी प्रकार के लोग जो यहाँ इस कार्य में किसी प्रकार भी सहयोगी हुए हैं, उन सबको मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और आज के दिन भगवती शक्ति जो यहाँ विराजित हुई हैं अभी श्रीयंत्र के रूप में, उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ, यहाँ जितने भी देव जिस भी ग्रह में आज उपस्थित हुए हैं, प्रतिष्ठित हुए हैं, उन सब से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में सुख समृद्धि, आपके जीवन में आपके सभी कष्टों से आपका निवारण करके आपके जीवन में जो चतुर्विध प्रसाद, जो चारों पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, आपके जीवन में आवे, ऐसी भगवती से मेरी प्रार्थना है। और आप सभी को पुनः मैं धन्यवाद देता हूं। और आज देखिए, आज का दिन जैसे मैंने कहा अक्षय तृतीया है, एक नव आरंभ का दिन है। आज से एक नया आरंभ करना चाहिए। आज के दिन लोग नया वाहन खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं, और आज के दिन दिया हुआ दान का बड़ा पुण्य है, बड़ा महत्व है। आज के दिन भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ, हयग्रीव का जन्म आज ही के दिन हुआ, नर नारायण का जन्म आज ही के दिन हुआ, भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे अक्षय, उनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ। तो बड़ी बड़ी महाविभूतियों के जन्म हुए हैं आज के दिन। तो इसलिए ये दिन बड़ा पुण्य है। और आज के ऐसा हमारे यहाँ मान्यता है, आज का जो मुहूर्त होता है वो सर्वशुद्ध मुहूर्त होता है। इसमें कोई स्पेशल वो देखने की जरूरत नहीं, पंचांग देखने की जरूरत नहीं, ये शुद्ध माना जाता है। आका तीज भी कहते हैं इसको, अक्षय तृतीया को। तो ये अद्भुत मुहूर्त है। तो इसमें कोई भी नया कार्य हमारे जीवन में, हमें भी देखिए हमारे जीवन में हमें क्या करना है, इसका चिंतन आपको करना चाहिए। मैं आज केवल आचार्य जी ने कहा 15 मिनट बोलना है, तो ऑलरेडी 10 मिनट तो हो ही गई। फिर भी मैं 5 सूत्र बताऊंगा 5 मिनट में, हो सकता है आपके जीवन में काम आए। देखिए, एक चीज तो, पहला सूत्र तो मैं आपको कहना चाहूंगा, हमारे जीवन में ग्रेटिट्यूड मीन्स थैंकफुलनेस, हमारे जीवन में ये होना चाहिए। हमारे पास जो है उसके लिए हमें भगवान से धन्यवादी होना चाहिए, भगवान का। वट एवर वी हैव वी शुड बी थैंकफुल। हमारे पास जितना है, अभी नीचे देखो तो बहुत सौ का इतना भी नहीं है। ये तो एक मानव मस्तिष्क से कभी भरेगा नहीं। आज आपके पास फरारी है, कल आप रोल्स रॉयस सोचोगे, रोल्स रॉयस के बाद आप सोचोगे आपके पास प्लेन होना चाहिए, प्लेन के बाद आप और कुछ सोचोगे। ये तो भरेगा ही नहीं, मानव मस्तिष्क है। लेकिन कम से कम ये सुख होना चाहिए। बहुत सौ के पास स्कूटर भी नहीं है, बहुत सौ के पास आप कम से कम उनसे अच्छे हैं। तो एक संतोष रखना चाहिए। ठीक है, प्रयत्न करते रहना चाहिए, मैं प्रयत्न के लिए मना नहीं करता, लेकिन जो हमारे पास है उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जिसके पास बच्चे हैं, पुत्र हैं, घर है, पत्नी है, रहने को सब चीज है, तो कम से कम भगवान को उस चीज का भी धन्यवाद देना चाहिए। वट एवर वी हैव वी नीड टू बी थैंकफुल। सेकेंड थिंग मैं यहां देखा और बहुत अच्छा लगा मुझे, आचार्य जी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। कीप स्माइलिंग, ये एक मंत्र है। आप मुस्कुराते रहेंगे तो जीवन में दुख दर्द कुछ भी हो
सब बीत जाएगा। समय कभी एक जैसा नहीं रहता, कभी किसी के जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं। यदि समय, कई बार होता है ऐसा, भाई अनुकूल नहीं है हमारे ग्रह और किसी कारण से पूर्व जन्म के प्रारब्ध अनुसार समय अनुकूल नहीं भी है, और ऐसा देखिए, ऐसा नहीं है, आप कोई अपवाद नहीं है। भगवान राम भी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भी 14 वर्ष वनवास में रहे। पांडव जो राजा के घर पैदा हुए उनको वनवास जाना पड़ा। तो ऐसा नहीं है, बुरे समय, अच्छा बुरा समय हर के जीवन में आता है। तो हमेशा भगवान का धन्यवाद देते हुए कीप स्माइलिंग, खुश रहें, ट्राई टू बी हैप्पी, हमेशा खुश रहने का प्रयत्न करें। और दूसरी बात मैं कहूंगा, बी योर ओन बॉस, आप अपने बॉस आप ही हैं। दूसरों को अलाउ मत कीजिए कि कोई भी आए आपका मूड बिगाड़ के चला जाए। भाई आप दूसरों के, आप यदि आप बॉस हैं तो आप दूसरों को अलाउ कैसे कर सकते हैं? अपनी शांति को भंग होने मत दीजिए। यदि समटाइम इट हैपन्स, इफ यू डोंट हैव whatever you want, it doesn't matter, you need to be upset. और कई बार ऐसा होता है कि हमारा एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे भी अनवांटेड चीजें होती हैं, जस्ट इग्नोर देम, नो नीड टू बी अपसेट, नो नीड टू बी सैड। ये दूसरी बात। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, किसी भी लक्ष्य, कोई आपके जीवन में एक लक्ष्य बना लीजिए, आज से डिसाइड कर लीजिए मुझे कहां पहुंचना है, और टाइम भी एक टाइम के अंदर, भाई आप जहां हैं वहीं से स्टार्ट कीजिए, बट स्टार्ट कीजिए। और एक समय लक्ष्य ले लीजिए, आपको वहां पहुंचना है, ये पाना है, ये चीज करनी है, या हमारी अंदर कोई बैड हैबिट है, या हमारे अंदर कोई ऐसी चीज है जिससे हमें आगे बढ़ना है, या हमें कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, तो उसके लिए ट्राई हार्ड। एक सूत्र है, ट्राई वन मोर टाइम बिफोर क्विट। यदि आप कोई चीज नहीं भी मिल रही है, किसी चीज के लिए प्रयत्न करने पर भी नहीं मिल रही है, प्रयत्न कीजिए, आखिरी बार पुनः प्रयत्न कीजिए। कई बार ऐसा होता है, जैसे एक पत्थर है, उसको चोट मारते हैं, तोड़ते हैं, तो 90 चोट मारने के बाद, 99 चोट मारने के बाद भी नहीं टूटता। पर कई बार ऐसा होता है, उसको 100वीं चोट की जरूरत होती है। ट्राई वन मोर टाइम बिफोर क्विट। समझ गए मेरी बात? हो सकता है 100वीं चोट में टूट जाए। डोंट लूज योर होप। बिल्कुल अपनी जो वो है उसको छोड़िए मत, प्रयत्न करते रहिए, प्रयत्न करते रहिए। प्रयत्न साध्य है, बहुत चीजें प्रयत्न साध्य है, और भगवत कृपा जब होती है तो बहुत सारी चीजें बिना प्रयत्न भी मिलती हैं। तो प्रयत्न करते रहिए, किसी भी क्षेत्र में प्रयत्न करने से सफलता जरूर मिलती है। चौथी बात मैं कहूंगा, संस्कृत का एक बहुत अच्छा सूत्र है, आत्मना प्रतिकूलानि प्रेषान न समाचरेत। जो आपको अच्छी ना लगती हो जीवन में, वो दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार मत करें। आपको अच्छा लगता है कि लोग आपसे अच्छे से बात करें, आपको अच्छा लगता है लोग आपको रिस्पेक्ट करें, तो गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। अभिवादनशीलस्य नित्यवर्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। हमारे से जो हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, या जिनसे हमने कुछ पाया है, कुछ सीखा, उनका हमेशा आदर करिए। और आप यदि आज आदर कर रहे हैं तो आपके बच्चे भी आदर करेंगे, उनके अंदर भी वो संस्कार आएंगे। नहीं तो पता क्या होता है, एक बहुत मार्मिक कहानी मैंने सुनी। एक बार एक छोटा बच्चा अपनी माता से पूछ रहा है, माता जी आपको किस ओल्ड एज होम में भेजना है, माने छोड़ के आना है। माने कहा क्यों? कहा कि क्यों, आप कल बात कर रही थी पिताजी दादाजी को ओल्ड एज होम में छोड़ने की, जब आप बूढ़ी होंगे आपको भी तो छोड़ना पड़ेगा। आप समझ गए मेरी बात? तो प्रयत्न कीजिए, अपनों को, सबको, बल्कि छोटों को भी आदर दीजिए। गिव रिस्पेक्ट एवरीवन,
जो डिजर्व करते हैं उनको तो देनी ही चाहिए, लेकिन जो छोटे हैं उनसे भी आदर से बात कीजिए। अपने क्षेत्र में अपने कलीग से, अपने मित्रों से, यहां तक कि आपको कोई ये आपको लगता है शत्रु है, उससे भी आदर से बात कीजिए। आदर में कुछ नहीं जाता, आपका कुछ लगता नहीं उसमें। प्रयत्न कीजिए, ये आपका बड़प्पन होगा। वो अपने को बड़ा करिए, ये आपका बड़प्पन है कि आप सभी को आदर देंगे और निश्चित ही आपको मिलेगा। जो जैसा बोता है वैसा काटता है, ये नियम है प्रकृति का। यदि आप सबका अपमान करेंगे एक दिन आपका भी अपमान होगा। मैं आज आचार्य जी से चर्चा कर रहा था कि हमारे यहाँ एक महात्मा है, उन्होंने कभी गाड़ी खरीदी नहीं, सभी उनको लेने आते थे। उनका इतना आदर है, वो किसी भी गली से चले जाएं सभी जगह, लेकिन वो भी आदर देते हैं। अमानी मानदा मान्य, विष्णु सहस्त्र नाम में बिल्कुल अच्छा लिखा है। जो अमानी है, मान की इच्छा न रखता हो, मानदा जो मान देता हो और दे सकता हो, वही मान्य है। तो मान की इच्छा न रखते हुए भी मान दीजिए। ये मेरा चौथा सूत्र है। और पांचवा सूत्र कहता हूं टाइम, समय सभी के पास है, एक जैसा है। यूटिलाइज योर टाइम, इन्वेस्ट योर टाइम, उसका सदुपयोग कीजिए समय का। डोंट वेस्ट इट बिकॉज टाइम इज मनी। इवन डोंट पास इट। कुछ लोग होते हैं टाइम पास करते रहते हैं दिन भर। टाइम पास करने की चीज नहीं है, टाइम यूटिलाइज की चीज है। वंस से पास्ट नेवर बी रिकॉल्ड, एक बार ये चला गया दोबारा नहीं आएगा। तो यूटिलाइज इट, यूज योर टाइम, इट इज प्रीसियस। बहुत वैल्यू है इस समय की, आप खरीद नहीं सकते। तो समय का सदुपयोग करें। आज से ये 5 सूत्र मैं कह रहा हूं केवल, और मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो आप नहीं कर सकते हो, और ये चीज सभी के पास है। अक्षय तृतीया है, आज के दिन से नई शुरुआत कीजिए। आज से युग का आरंभ होता है, तो क्यों ना आप अपने जीवन में एक नए युग का आरंभ करें। आज मंदिर में बैठ करके यहां इन देव प्रतिमाओं के सामने अपने जीवन में लीजिए संकल्प कुछ अच्छा करने का, और निश्चित ही आपके जीवन में अच्छा होगा। ऐसी मैं भगवती से प्रार्थना करता हूं। और इतनी ही बातों के साथ आज का अभी का सत्र हम यही समाप्त कर रहे हैं, और अभी आरती होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।